22 जनवरी 2024 ये कोई मामूली डेट नहीं है। दोपहर 12 बजे रामलला वापस अपने महल में गए। सालों का इंतजार खत्म हुआ। न जाने कितनी पीढ़ियों ने राम मंदिर के लिए अपनी जान गंवा दी, फिर भी राम जन्मभूमि अयोध्या में ही राम जी को एक टेंट में रहना पड़ रहा था। ऐसे राम मंदिर बनना पूरे देश के लिए ऐसा था जैसे मान लो दिवाली आ गई हो। सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे भारत में इसकी सेलिब्रेशन की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही थी। 3 परिक्रमा है, 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी। हम 5 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान का इच्छा हुआ तो करने लगे। 3 परिक्रमा के फैसला हो गया राम जन्मभूमि का। भगवान टेंट में थे, हम महल में आएंगे, इससे खुशी कौन किया। प्राण प्रतिष्ठा में हर वो बड़ी हस्ती मौजूद थी, टॉप पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड एक्टर्स। पर इन सब के बीच अगर आज भी मैं आपसे एक सवाल करूं कि इन सब में राम मंदिर को बनाने के लिए सबसे बड़ा सैक्रिफाइस करने वाला कौन था, तो आप क्या कहोगे। अगर आपका जवाब है कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई वकील, तो शायद आप यहाँ गलत हो। दरअसल इसकी असल कीमत चुकाई है इन्होंने। हमारा 85 साल को घर है। अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। मंदिर खाली मने दर्शन करने के लिए, इतना जनता के लिए नहीं बनवाए हैं कि हम सब को टिकाएंगे। और हम लोग कहाँ चले जाएंगे, जब बाहर मने टिका दो, यहाँ लोग कहाँ चले जाएं। दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, और वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे, बहुत कष्ट है भैया। दुख की चीज का है, जब राम का मंदिर बन रहा है तो हमारा भी चला गया तो कोई तकलीफ हमको नहीं। ये जो रोड देख रहे हैं 5 कोसी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है। तो शुरू से यहाँ पर जो है परिक्रमा चल रहा था। तो अभी कुछ दिन पहले ही पता चला कि यहाँ पर रोड छोटी है तो यात्री लोग ज़्यादा आएंगे। राम जी का मंदिर बन गया है। 22 जनवरी को मोदी जी आ रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा तो यात्री ज़्यादा आएंगे, इसीलिए रोड की चौड़ीकरण की तो बात तो सही है कि चौड़ीकरण होना चाहिए। तो जैसे कि पता चला था कि इधर से ये परिक्रमा जाएगा, जो राम जी की परिक्रमा होती है 14 कोसी 5 कोसी, तो इसीलिए रोड चौड़ा किया गया था। तो अभी कुछ दिन से पता चल रहा है कि पीछे से जाएगी। तो यहाँ पर मकानें टूटी हैं, लेकिन जो है मुआवजा वैसा नहीं मिला है जो मुआवजा मिलना चाहिए था। एक मंदिर टूटने वाली है, कह रहे हैं अपने हाथ से टूटे, अपने हाथ से नहीं टूटे। यहाँ हमारा चक्रधीर महादेव का मंदिर था, यहाँ शिवाला का मंदिर बनाया गया था और ये बाउंड्री थी और ये सब टूट गए। ईंट निकलवा के बांध रहे। मंदिर लेके कहाँ जाएंगे जब जमीन कहीं नहीं है। तो जमीन मेरे पास है, वहीं पर विराजमान कर दिया हूँ जो जगह थी। मंदिर तो बनने में हम लोग को नहीं कष्ट है, मंदिर बनवाए, लेकिन खेती बाड़ी सब कुछ तो ले रहे हैं, किसी में नहीं कमाए खाए, सब ले रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे। न खेत बच रहा है, न घर बच रहा है, न कुछ बच रहा है, तो किसने खाएंगे, किसने देंगे। उनको मंदिर बनवा रहे तो केवल जनता के लिए दर्शन करने के लिए बनवा ले हैं। जनता का सब उन्हें उछिंद नहीं करना चाहते, तो जनता लोग को उछिंद कर रहे हैं। वहाँ देखिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये जनता की ही चुन करके उनको राजा बनाया। तो राजा का काम है प्रजा का रक्षा करना। राम के राज्य में राम जी राजा थे, तो राम जो है भेष बदल करके जनता के दरबार में जा करके देखते थे कि हमारा जनता सुखी है कि दुखी है, हमारा पेट भरेगा नहीं भरेगा। तो सरकार को सोचना चाहिए कि जिसका मैंने मकान को तोड़ा है, क्या उस लागत से जो पैसा दिया उस लागत से मकान जमीन में सकती है। मोदी सरकार कोई गलत नहीं किया भैया, करें तो कोई जिंदगी में मंदिर नहीं बना सकत रहा। ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है और ना ही किसी विचारधारा के खिलाफ। इनफैक्ट मैं तो खुद सेलिब्रेट कर रहा था जब राम मंदिर बना। पर जब मुझे पता चला कि राम मंदिर को बनाने के लिए वहीं की आम जनता के साथ किस तरीके का सलूक हुआ, तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी बन गया। रामलला का मंदिर भव्य मंदिर बन रहा है, विश्व का नंबर 1 मंदिर, हमें सबसे खुशी है। लेकिन जो दाल रोटी का सहारा है ये हमारा छिन गया एकदम से। क्या हमारे साथ हुआ, न मर सकते हैं न जी सकते हैं। विनाश हुआ चाहे विकास हुआ, जो भी हुआ, जो भी अगले के नजर में था वो विकास ही कहा जाएगा। हम कहाँ पे जाएं कि तो हमको आदेश दीजिए। 1 लाख रुपए में क्या होता है कि हम दिन में उठा के नहीं खरीद सकते हैं। 1 लाख रुपया मजूरी ले लेंगे हमारा।
कुछ नहीं मिला, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको दुकान चाहिए बस। भी सोचते थे कि एक समय आएगा, भगवान आएंगे, विजमान होंगे। राम में नहीं कहे थे मोती या जोगी को कि हम आएंगे तो जनता का घर कर देना, ये तो राम नहीं बोले थे। राम वो यही कहे थे हम आएंगे, जनता हमारे पीछे वो भी सुखी रहे। जहाँ 2 दुकानें थी वहाँ 1 हो गई। विनाश हुआ चाहे विकास हुआ, जो भी अगले के नज़र में था वो विकास ही कहा जाएगा। कोई भी एक आदमी अगर डेट कर जाए तो उसको घर में रख के कितने दिन तक रोएंगे? उसको तो भुलाने में ही फायदा है, अब भूलने में ही हमारी भलाई है। अब जो घटना हो गई सो हो गई साहब, लेकिन अब राम लला आ रहे हैं, अब उनको हम लोग के स्वागत में तैयारी रहना। रामपथ में मेरी 3 दुकानें थी, उसका मिला मुआवजा 3 लाख रुपया, और सरकार जो 2 दुकान एक्वायर किया है उसको दे रहा है, तो उसका 35 लाख रुपया बैठ रहा है। नुकसान तो हमको बहुत महसूस हुआ, लेकिन खुशी इस बात की है कि इस पर कितने जानें चली गई रामलला को बैठाने में, मंदिर बनाने में। रामलला का मंदिर भव्य मंदिर बन रहा है, विश्व का नंबर 1 मंदिर, हमें सबसे खुशी है। लेकिन जो दाल रोटी का सहारा है ये हमारा छिन गया एकदम से। अयोध्या की 3 मेन रोड्स, रामपथ, राम जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ, जिन्हें बनाने के लिए एग्जिस्टिंग रास्तों को चौड़ा करना बहुत जरूरी था। अब कहने को अयोध्या डेवलपमेंट के लिए सरकार ने 30,000 करोड़ का बजट रखा, पर अयोध्या डेवलपमेंट की असली कीमत चुकाई 63 साल के राम प्रकाश गुप्ता और इन जैसे और लोगों ने। राम प्रकाश गुप्ता अपनी पत्नी के साथ नियवन रहते थे, जहां सरकार ने सड़कें चौड़ी करने के नाम पर सैकड़ों लोगों के घर गिरा दिए। अब ये तो नॉर्मल है ना, अगर डेवलपमेंट चाहिए तो टूरिस्ट का आना जरूरी है, जिसके लिए सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, तो घर तो गिराने ही पड़ेंगे। पर ये सिर्फ आधा अधूरा सच है, पूरा आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। राकेश कुमार गुप्ता 3 मंजिला बिल्डिंग में रहते थे, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे उनकी एक छोटी सी दुकान थी और ऊपर उनका अपना घर। एक रात एसडीएम और पुलिस उनके घर आती है और बिना किसी चेतावनी के, बिना कुछ बताए उनका घर गिरा देती है। गुप्ता जी को पहले से बस इतना पता था कि सरकार सड़कें चौड़ी करने वाली है, पर वो इस तरीके से करेगी ये नहीं सोचा था। अब राकेश जी अपनी पत्नी को लेकर अपने बच्चों के साथ उनके घर में रहते हैं, और ये तो शुक्र है कि उनके बच्चे इंडिपेंडेंट हैं और अपने माँ बाप का ख्याल रख सकते हैं, वरना वहाँ के कितने परिवार जहाँ छोटे बच्चे रहते थे उन्हें अब कहीं और किसी किराए के घर में रहना पड़ रहा है। पर ऐसे कैसे? कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन तो जरूर मिला होगा। हाँ मिला ना। राकेश जी के घर की करंट वैल्यू थी 90 लाख रुपए, और अयोध्या डेवलपमेंट के ऑर्डर के बाद उसकी वैल्यू और बढ़नी चाहिए थी, पर उनके अपने घर के बदले उन्हें मिले सिर्फ 9 लाख रुपए। और जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो अथॉरिटीज ने कहा कि आपका घर अवैध जगह पर बना है, ये सरकारी जमीन है। वही घर जिस घर में वो सालों से रह रहे थे, सालों से हाउस टैक्स पे कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे थे, वही घर सरकार के एक ऑर्डर पे अवैध हो गया। सोचो अगर आज कोई सरकारी कर्मचारी आपके घर में घुसे, आपको कहे कि आपका घर अवैध जगह है और ये बोलकर आपका घर गिरा दे और बदले में आपको आपके घर की 10% वैल्यू जितने पैसे देकर भेज दिया जाए, तो सोचो आपको कैसा लगेगा। क्या तब भी बोलोगे अब की बार मोदी सरकार, या आएगा तो मोदी ही? और ये सिर्फ इकलौती कहानी नहीं है, लगभग 45,000 से ज्यादा घर और दुकानें गिरा दी गई और वहां की भोली भाली जनता चाह के भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि अगर विरोध करते तो राम मंदिर विरोधी या देशद्रोही का ठप्पा लग जाता। आजकल ये ठप्पे लगवाने के लिए आपको आतंकवादी बनने की जरूरत थोड़ी है, बस एक बार रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना तो दूर, सिर्फ कोई सवाल भी पूछ के देखो और लो, बन गए आप देशद्रोही। मुझे पता है इस वीडियो को देखकर बहुत से लोग मुझ पर भी देशद्रोही का ठप्पा लगाएंगे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राम जी का सिर्फ नाम लेने से और राम जी के दिखाए रास्ते पे चलने में बहुत फर्क है। इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग इसे धर्म का चश्मा लगाकर देखने वाले हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि जिन लोगों के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है उसमें ज्यादातर लोग भगवान राम में अटूट विश्वास रखते हैं, जो खाना खाने से पहले अन्न का पहला टुकड़ा भगवान को समर्पित करते हैं, जिन्होंने सालों से राम मंदिर का इंतजार किया था, पर इन्हें शायद ही पता था कि जिस राम मंदिर का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो इनके अपने घरों को तोड़कर बनेगा। मेरा नाम मनीराम यादव है, मेरा घर रामकोट अहिराना अयोध्या में है। 4 पुश्तों से हम लोग रह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश हम लोगों का घर 7/9/2021 को गिरा दिया गया, ये कह के कि हम जो है यहाँ पे पुलिस कार्यालय बनवाएंगे और आपको दूसरी जगह पे स्थानांतरित किया जाएगा। हमने तो स्वयं कहा था कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम जो हमारे घर की ज़मीन
श्री राम लला के दर्शन में जा रही है और हम शुरू से बीजेपी के साथ भी रहे हैं, वोट हमारा हमेशा बीजेपी को ही जाता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी योगी जी के तमाम भाषण हमने सुने। उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब की दुकान में झोपड़ी नहीं गिराई जाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के उपरांत ही उसका गिराया जाएगा। लेकिन कहाँ ऐसा हुआ सर? हम लोग तो बेघर हैं, कोई 2500, कोई 3000, कोई 2000, इस तरह से किराए पे लोग मकान लेके रह रहे हैं। जब हम लोग कोई प्रार्थना पत्र लिख करके देते हैं तो उसमें हम लोगों के पास ये रिपोर्ट लिख के आती है कि आप लोग अवैध भूमि पर अवैध तरह से रह रहे थे घर बना करके, इसलिए आपका घर जो है गिरवा दिया गया है। आपका घर लेकिन अवैध था? अवैध था तो हाउस टैक्स कैसे हम लोग जमा करते थे? अवैध था तो हम लोगों का वोटर ID कैसे था? यदि अवैध था तो हम लोगों का आधार कार्ड कैसे था? विद्युत बिल कैसे था? ये सारे चीज़ उस समय नहीं अवैध थे? जिस समय निर्माण हो रहा था उस समय नहीं अवैध थे? क्या उनके ज़रूरत पड़ते ही सारी चीज़ें अवैध? अरे साहब बहुत ज़रूरी है, वही से तो बाल बच्चा जी रहे साहब। अब हम मजदूरी करे लायक हैं साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं, का वहीं से खाए खोई जा रहा, 2 रोटी मिलत रही है। कर्जा कुआम लेके आप उनसे बोझ जो दिया जाता रहा, धीरे धीरे अपन उनका अदा करा जा रहा, दूध दही माँ से, और कोनो आमदनी नहीं। मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम सब का खाएंगे? हमारे बच्चे का खाएंगे? हमारे बच्चे न पढ़े न लिखे, हमारे बच्चे मजदूरी करें, कुदार गोड़ें, ईंटा ढोएं, तब हमारे बच्चे खाते हैं। तो जो हमारे सामान ले लेंगे बहन जी, तो हमारे बच्चे कहाँ का जाएंगे? हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, कलम नहीं डोलाते हैं कि वो मजदूरी करके मतलब सरकारी पैसा मिलेगा। खेती ले लिए ठीक है, राम मंदिर बने ठीक है, मगर जिसका जो हक होए उसको मिलना चाहिए बहन जी। चीज़ का बहुत खुशी है कि राम लला जी का मंदिर बन रहा है, अरसे से पड़ा हुआ था और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ही ये सब हो रहा है। हमें इस चीज़ की बहुत महान खुशी है और हमें घर ना भी मिले तब भी हमें खुशी है मैडम। हमें ना भी मिले घर तो भी खुशी है, इसलिए कि जिसमें राम खुश हैं उसी में हम भी खुश हैं। तो राम की खुशी इसमें है कि राम भक्तों को घर राम के यही मान लीजिए, माननीय योगी जी जिसमें खुश हैं, यदि मान लीजिए अगर वो नहीं चाह रहे हैं कि इनको मिले तो हम ज़बरदस्ती तो भाई ले नहीं सकते, उनकी सरकार है। अब का सोचा साहब ये चली जाए मुआवजा न दें का करा जाए, कोनो सहारे न रह जाए, यही सहारा हम लोग। गन्ना काशकार है सब बैठा है, देखो साहब बोवत जोता रात दिन रखावत है, लील का गोरू से तब पैदा होते साहब। गरीब आदमी ठंडी में मरत है, पन्नी छाए के ही रखावत है, तब खाए खोत है, और वही चला जाए तो कहाँ से